ट्रेडर्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था कि भाई मेरे को लगता है कि यूरो यूएसडी 400 तक आना चाहिए। इसने एग्जैक्टली अगर आप लो देखोगे, लो एग्जैक्टली यहाँ पे 400 का ही लो लगाया है और वहाँ से फिर थोड़ा बहुत इसने 30 पिप का बाउंस बैक दिया है। ठीक है, यहाँ पे 1.0400 का लो लगाया एग्जैक्ट और यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश किया है इसने। अब दो तरह के ट्रेंड होते हैं बेसिकली, एक प्राइमरी ट्रेंड होता है दोस्तों, एक सेकेंडरी ट्रेंड होता है। प्राइमरी ट्रेंड अभी हमारा ऊपर का है, सेकेंडरी ट्रेंड थोड़ा सा अभी ये नीचे आ रहा है। तो हमने शॉर्ट ट्रेड लिया, पैसा बनाया। अब इस लेवल पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बनती है। हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई बाय जो करेंगे ना हम, वो करेंगे 1.0375 के आसपास। अब आप कहोगे सर अगर आप बाय करोगे 1.0375 और अभी चल रहा है 430, तो 375 पे आने के लिए इसको गिरना तो पड़ेगा। तो क्यों ना मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूं। कई लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है कि सर अगर 375 पे बाय करने में इंटरेस्टेड है तो मैं यहीं पे बेच देता हूँ। तो भाई आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में नहीं है। आप कहते हो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये सही स्टॉप लॉस है, या आप कहते हो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये सही स्टॉप लॉस है, क्योंकि इतना गिरने के बाद अगर एक दो कैंडल ने ऐसे पुल बैक दिया, एसएल काट के वापस नीचे आ गया, तो क्या सेंस है, क्या काम कर रहा आपका स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस लगाना भी एक कला है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप स्टॉप लॉस प्लेस कर दोगे और कहोगे सर हम तो आपका रूल फॉलो कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहे हैं और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है और हमारा इक्विटी जीरो हो गया। तो भैया मैंने थोड़ी ना कहा कि यहाँ पे ऐसा लगाओ, यहाँ पे ऐसा लगाओ, ठीक है ना। स्टॉप लॉस लगाना कला है। इसलिए मैं ये प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा हूँ कि कल को अगर ये गिरा, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 20% है, अगर ये गिरा तो मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा, क्योंकि मेरे लिए प्राइमरी ट्रेंड अप का है। ठीक है, 80% हो सकता है कि एक बार ऊपर जाए, ये जाए, फिर वहां पे नीचे गिरे। तो मेरे को अब ये नहीं पता कि पहले ही ऊपर जाएगा या यहाँ से सीधे गिरेगा। तो इस कंफ्यूजन के चक्कर में मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड नहीं लूंगा। आई होप आपको साइकोलॉजी समझ में आ रही होगी मार्केट की, ठीक है ना। तो कई लोग कहते हैं कि सर अगर आप 375 पे बाय करने के लिए बिल्ड लगा रखी तो आप यहाँ पे 430 चल रहा है और आपको अगर उम्मीद है वहां तक आएगा तो मैं यहाँ पे बेच देता हूँ। तो भैया मैं, उम्मीद तो है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ से पहले यहाँ पे जाके फिर नीचे गिरेगा, या यहाँ पे जाके फिर नीचे गिरेगा, या यहाँ से सीधे ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो मैं एक उम्मीद कर रहा हूँ अगर नीचे गिरेगा तो मैं बाय ऑन डिप कैंडिडेट हूँ। ठीक है, यहाँ से कहाँ जाएगा मेरे को अभी नहीं पता है फिलहाल। ठीक है, एक शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे में अगर आज ये 1.0485 से 500 के बीच में अगर आता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन आपको लेनी है इस जोन के अंदर। ठीक है, बल्कि 485 भी नहीं लेनी आपको, 495 ही लो, बिल्कुल 5 पिप का एकदम स्ट्रॉन्ग बीच में लो, यहाँ पे शॉर्ट करो। और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 533 का। 533 के ऊपर अगर 2 आवर्स का कैंडल बंद हो गया तो उसके हाई के ऊपर आप चाहे डबल से बाई कर लेना, फिर ये 650 तक जाएगा। और नहीं तो यहाँ से अगर 20 पिप भी नीचे आते हैं तो प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हो। तो दोनों रणनीति क्लियर हो गई। जीबीपी यूएसडी पे हमने आपको कल बताया था कि भाई एक डाइवर्जेंस चल रहा है। डाइवर्जेंस के चलते यहाँ पे चैनल, जो एक चैनल चल रहा था उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद लो भी टूट गया, लेकिन जो सेलिंग हिसाब से आनी चाहिए थी वो सेलिंग नहीं आई है। ठीक है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, ऐसा लग रहा है कि हर लेवल पे बायर ज़्यादा है सेलर्स कम है। तो ये जो शॉर्ट पोजीशन चल रही है तो चलने दो। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस रखो आप 1.2640 क्लोजिंग बेसिस पे। इसके ऊपर अगर बंद हो गया कैंडल तो जो आपका जो शॉर्ट पोजीशन है उससे निकल जाना। और मैं अभी एक बाय ट्रेड करा रहा हूँ आपको यहाँ पे 2595, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला 2595 पे बाय करो। अब दो कंडीशन हो सकती हैं कि जो शॉर्ट ट्रेड आपने कल इस लो के नीचे बेचा माल, वो उसको तो चलने देना 2500 तक के टारगेट के लिए। ये जो बाय पोजीशन है ये आप यहीं पे इसी लो के लिए लो के नीचे निकल जाना और यहाँ पे सेल में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये सेल ट्रेड नहीं चला और यहाँ से ऊपर जाने लगा तो सेल ट्रेड का स्टॉप लॉस है 2640 का क्लोजिंग बेसिस पे। 2 आवर्स का कैंडल अगर क्लोज हो गया 2640 के ऊपर तो उसके हाई के ऊपर निकल जाना और ये वाला जो बाय ट्रेड है ये चलने देना। फिर इसको हम कम से कम 2700 के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, तो ये रणनीति रहेगी आपकी जीबीपी यूएसडी के अंदर। यूएसडी कैड पे आपको बाय ट्रेड दे रहा हुआ था, 4150 का एसएल दिया हुआ था, हाई कितना लगाया 4241 का। अभी भी 4224 चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, फ्रेश ट्रेड अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यूएसडी सीएचएफ पे मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेना चाहूँगा 9050 पे। देखो वहाँ पे जहाँ से गिरा वहीं से इसने एक शॉर्ट पोजीशन लिया, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले लो। ऊपर ये 9100 के आसपास जाता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन लो। 9150 का आपका एसएल रहेगा और टारगेट आपके 0.8900 के आपके टारगेट रहेंगे इसके। ठीक है,
थोड़ा क्वांटिटी कम रखना है इसके अंदर, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स ने बीच में धोखा दे दिया और ऊपर भगने लगा तो ये भी भगेगा, ठीक है ना। फिर हम हो सकता है कि 9100 के ऊपर ही निकल जाए, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। गोल्ड आपको बोला था कि 2940 के ऊपर अगर ये बंद हो जाए तो ये 2970 तक जाएगा, नीचे 2900 तक आना चाहिए बोला था, 2918 तक आया, अभी ऊपर जा रहा है, बाय ट्रेड आपको करना चाहिए। अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है आज का वो है 2950 से लेकर 2955, पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगा इस 2955, फिर एक बार 2 4 10 पॉइंट नीचे आएगा, फिर जब ये 55 को ऊपर अच्छे से 15-20 मिनट ट्रेड हो जाएगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 2975 का है, तो वहां तक जाने की तैयारी ये आपका कर रहा है गोल्ड। तो गोल्ड ओवरऑल तेज है, कोई भी डिप आता है बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करके चलो। बीटीसी यूएसडीटी में कोई नया डेवलपमेंट, एक छोटा सा डेवलपमेंट आया है। पहला तो टेक्निकल पार्ट पे यहाँ पे देखो एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बना है, मॉर्निंग स्टार कैंडल का हाई ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से ये थोड़ा बहुत ऊपर वापस 1 लाख तक जा सकता है। दूसरा, यूएस की कोई आईटी कंपनी है, उसने $2 बिलियन वो रेज कर रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट इन दी बीटीसी, बीटीसी को परचेज करने के लिए, उसमें पैसा डालने के लिए, तो उस हिसाब से एक तेजी नजर आ सकती है। लेकिन मैं साइकिल एनालिसिस की जो हमेशा बात करता हूँ उसके अकॉर्डिंगली मेरा टारगेट वही है जो मैंने आपको हर वीडियो में बोल रखा है, 80,000 के आसपास, ठीक है। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे शॉर्ट टर्म में अभी आप बाय ट्रेड ले सकते हो, ये वाला जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1 लाख तक के आपके टारगेट रह सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई आपका वीक है, ये वाला स्टॉप लॉस था, ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया है। एवरी राइज इज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी, अब कोई भी ट्रेड 151 10 तक जाता है शॉर्ट पोजीशन बनाओ, ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा 152.30 का, ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपके नीचे के रहेंगे यूएसडी जेपीवाई के। तो दोस्तों आई होप आपको एनालिसिस पसंद आ रही होगी। रवि जी थैंक यू सो मच, और फंडामेंटल के लिए आप forexfactory.com का यूज़ करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।